हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड देखने के लिए आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। फिर देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है। सबकॉन्शियस में आप ही हैं इस वक्त। प्रकृति एंड पुरुष, द लवर्स की एनर्जी है। सेकंड कार्ड है द स्टार। देन वी हैव Justice and Emperor. One more card. दो हैं, I need one. जय शिव शक्ति। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आई थी और फिर हमारे पास प्रभु की एनर्जी आ गई डायरेक्ट विद हैंगमैन। तो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है साइन बता देती हूँ। वी हैव जेमिनाई, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी अच्छी है, एनर्जी पॉजिटिव है, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा ईगो ज़रूर है आपके पार्टनर की एनर्जी में, बट ये ईगो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एम्परर के बाद टावर आया है। टावर आया था, मैंने रख दिया एंड देन टेम्परेंस की एनर्जी आ गई, तो ईगो बैलेंस हुआ है। काफ़ी लोगों के पर्सन अगर रिलेशनशिप में हमेशा एक ईगो में रहते थे कि यार मैं आऊँ या ना आऊँ, ये मेरा इंतज़ार करता रहेगा या करती रहेगी, मेरे लिए रोता रहेगा, तड़पता रहेगा, तो जो ईगो था इनके अंदर ना वो ख़त्म हो गया है। आपने ख़त्म किया है उस ईगो को, अपने आप को डिटैच करके आपने ईगो ख़त्म किया है। और जिनके पार्टनर में अभी भी ईगो है वो अपने आप को डिटैच कर ले। डिटैच करने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी ना दें, सामने से चेज़ ना करें, मैसेजेस ना करें, कॉल ना करें कि कहाँ हो, मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं बोलो, क्यों गिड़गिड़ाना किसी के सामने, है ना। इधर से ब्लॉक किया उसने, आपको ये नहीं लगा कि किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया मुझे, और अगर किसी ने गलती से एक बार अगर ब्लॉक किया तो ज़िंदगी में मेरे आगे नाक रगड़ता रह जाओ, मैं तो उसके तरफ देखने वाली नहीं। ये वाली सिचुएशन होती है। हाँ, अगर मेरी गलती है मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि हाँ मैंने किसी को कुछ बोल दिया, उसने गुस्से में किया, वो अलग बात है। बट एक तो मेरी गलती नहीं, और अगर मैं इस तरह का कोई मुझसे बिहेव करे जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो, आपके लिए आपको पता होता है कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो। अगर आपकी गलती नहीं है किसी का बर्दाश्त मत किया करो। अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप किसी का बर्दाश्त कर रहे हो तो वहाँ पर आप भी गलत हो, आपकी भी बराबर की गलती है। सो यहाँ पर ईगो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ करा दिया आपने कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ईगो नहीं है, ईगो मेरे पास भी है, बस मैं दिखाता नहीं या दिखाती नहीं, तो उसको मेरी कमज़ोरी मत समझो। समझ रहे हो, ये वाली सिचुएशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इतना डिसरिस्पेक्ट सहने के बाद भी बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन से, अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, अभी भी होपफुल हैं, अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसने आपको ब्लॉक कर दिया फिर भी। सो ये आपका प्यार है, आपका अच्छा दिल है, आपका दिल बहुत साफ़ है। लेकिन आजकल इतना भी साफ दिल नहीं रखना चाहिए कि आपका कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे।
तो ईगो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का था, लेकिन अब बैलेंस होगा। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है और आगे होगा कि वो कहाँ पर गलत थे, कहाँ पर उनसे गलतियाँ हुई हैं और उसे कैसे बैलेंस आउट किया जाए। समझ रहे हैं? तो वापस आने की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों के एक्स पार्टनर भी वापस आएंगे। आपको छोड़कर जा चुके हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वापस आ सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। वापस आएंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको उनसे दोस्ती रखनी है या रिश्ता फिर से रखना है या नहीं रखना है, दैट्स योर डिसीजन। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करें एंजल्स। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर ने छोड़ दिया था, डिटैच हो गए थे, बिल्कुल दूर चले गए थे, आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के कि अरे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी तो मेरा टाइम ही नहीं है मुझे ये सब के बारे में सोचने का, या सॉरी मेरा कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, फैमिली नहीं मानेगी, हम दोस्त रहेंगे, कुछ भी बोलकर पीछे हट गए थे। ऐसे लोग जो मूव ऑन कर गए थे, जो आपको छोड़कर चले गए थे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस देकर कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर बर्डन है, वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। चैरियट की एनर्जी है। और सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, कमिटमेंट भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, उसके बाद भी आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होप है इन्हें पूरी उम्मीद है। और द स्टार को द स्टार ने ही क्लैरिफाई किया है, इन्हें पूरी उम्मीद है कि इन्होंने दिल तोड़ा, उसके बाद भी आप इन्हें माफ़ कर देंगे। जस्टिस, शादी का डिसीजन लेकर आ सकते हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर। अगर शादीशुदा हैं आपके साथ तो यहाँ यूनियन की वाइब्स है, न्याय होगा। कुछ लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का, हो सकता है डिवोर्स टल जाए या पोस्टपोन हो जाए या सॉर्ट आउट हो जाए, बीच का रास्ता निकल जाए, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे। जो लोग भी इनको आपके खिलाफ भड़का रहे थे ना, उनसे अलग होकर। एम्परर को किंग ने क्लैरिफाई किया है। एम्परर मतलब राजा, और किंग यहाँ पर हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अपनी ईगो से बाहर निकलकर एक्सप्रेशन ऑफ लव यहाँ बहुत स्ट्रांगली आपके सामने आने वाला है। ये कौन है भाई? एम्परर भी आ गए, ये अपने आप बाहर आ रहे थे। जय शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है। 2 नाइट्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर रनर एनर्जी में थे, हमेशा भागते रहते थे, पीछे मुड़ के देख लिया फिर भाग गए, फिर आपने पीछा किया, फिर आप वहाँ तक पहुँचे, फिर और आगे भाग गए। आपको हमेशा लगता था कि पता नहीं ये मेरे में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। अब यहाँ पर ये आपके पीछे भागेंगे, आप उल्टा भागोगे, ऐसी वाइब्स है। आपको ऐसा लगेगा कि आए चाहे ना आए, तेल लेने जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ भी गए तो मैंने सामने से ब्लॉक कर देना है। बट अब ये आपको चेज़ कर सकते हैं, ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बार बार मिन्नतें कर सकते हैं कि यार मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे कैसे भूल गए तुम, मैं वही शख्स हूँ। हाई प्रीस्टेस नहीं, सॉरी, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है कन्फ्यूजन्स ने। ये बहुत सफ़र किए हैं, आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, अब ये बहुत सफ़र कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने, जब वो मेरे साथ थी या मेरे साथ था, जब वो मेरे को रिस्पेक्ट करता था, तब तो मैंने उसकी सुनी नहीं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और मैं तो इससे दूर रह भी नहीं पा रहा हूँ, मैं मनाऊँ कैसे। ये वाली वाइब्स है, अच्छी एनर्जी है, मज़ेदार। जय माता रा, जय राधे कृष्ण, जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। ऑलमोस्ट तो मैंने बता दी मेजर अरकाना से ही, जितनी मुझे पिक हुई। देखते हैं क्या कुछ अलग निकल कर आता है। ट्रू फीलिंग्स,
आज से 2025 की प्रेडिक्शन मैं पोस्ट करूँगी एस्ट्रो विद एम सिंह पे। तो राशि लग्न वाइज प्रेडिक्शंस एस्ट्रो पे पोस्ट होगी और इस चैनल पे पोस्ट होगी पूरे साल में क्या क्या इवेंट्स घटेंगे। उसमें कोई राशि लग्न नहीं, बस इवेंट्स। पूरे देश दुनिया में किस तरीके की खबरें आपको सुनाई देंगी, एक तरह से पूरे साल के अनएक्सपेक्टेड का सार, जितनी मेरी चैनलिंग है मैं आपको बताऊंगी। तो वो वीडियो इस पे अपलोड होगी टैरो विद एम सिंह पे, और एस्ट्रो विद एम सिंह पे राशि और लग्न के हिसाब से आज से ही पोस्ट होना शुरू हो जाएगी। आज मेष राशि और वृषभ राशि या लग्न अगर आपका है तो आज पोस्ट होगा, फिर कल, उसके बाद मिथुन और कर्क, इसी तरह से 6 दिन के अंदर 12 राशियाँ कवर हो जाएंगी। ठीक है। करंट फीलिंग्स all tied up, woman holding a heart, cornucopia, rest and rejuvenation, door to romance, contract। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? सोलर प्लेक्सस। बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। तो गाइज एनर्जी वाइज आपके पर्सन की एनर्जी में सेम चीज़ें निकल कर आई हैं जो मैंने मेजर अरकाना से बताई। इनको रियलाइज़ हो रहा है सबसे पहले तो फीलिंग्स ये है कि ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। ये किसी बंधन में अगर बंधे हुए हैं तो वहाँ से ब्रेकअप की एनर्जी है। अपना दिल आपके सामने रखना, जैसे आप इनके सामने अपना दिल हाथ पर लिए रहते थे कि यार मेरा दिल तो तुम्हारे लिए ही समर्पित है, मेरी तो आखिरी सांस तक तुम ही मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ, और लव यू टिल लास्ट ब्रेथ एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपकी तरफ से ज़्यादा थी, उन्होंने कभी नहीं कही होंगी। उन्होंने शुरू में हो सकता है कहे हों, बट उसके बाद आप तड़प गए होंगे, इन्होंने नहीं कही। अब इनके मुंह से आपको सुनने मज़ा आएगा। बहुत सारे लोगों जिन्होंने भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है, क्योंकि देखिए अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको अभी भी झेलना बाकी है। जो लोग डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग अपनी वैल्यू समझेंगे, जो लोग अपनी सोल की इम्पोर्टेंस समझेंगे, उन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव दिखने लगेगा। प्यार में सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। कई लोग सिर्फ दिल से प्यार करते हैं और बाद में भुगत जाते हैं बढ़िया से। उनको समझ आ जाता है कि ये कलयुग है, यहाँ दिल और दिमाग दोनों का, जैसे पैन और आधार लिंक है, गवर्नमेंट लिंक करवा दिया है, वैसे ही आपका दिल और दिमाग लिंक होना चाहिए और दोनों चीज़ें आपके ज़ुबान से अलाइन होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो दिमाग से और दिल से लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुंह से कुछ भी बोले जा रहे हैं, बाद में दिमाग काम किया, अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे उसी टाइम अलाइन रखो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ गलतियाँ की हैं। अब रियलाइज़ हो रहा है, जब ब्रेकअप हो गया है ना, तब रियलाइज़ हो रहा है यार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, हमेशा मैंने ही तो किया, उसने किया क्या मेरे लिए। तब कर्सेस निकलते हैं, जब रियलाइज़ होता है तब दिमाग एक्टिव होता है, ओ मैंने तो इतना सब कर दिया। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, आपने डिटैचमेंट अगर प्रैक्टिस की है तो ये चीज़ें इन्हें रियलाइज़ होंगी। अगर अभी भी आप गिविंग नेचर में हो, अभी भी आप ऐसे आ जाएं, फिर तो मैं फिर से उनके चरणों में समर्पित। डोंट डू दैट। आपके पार्टनर का आपके साथ क्या कर्मा एसोसिएटेड है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ होने दीजिए और आपकी इम्पोर्टेंस उनको रियलाइज़ होने दीजिए। जैसे जैसे आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होगी, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको खुद ही मिलने लगेगा रिलेशनशिप में। जो आप कहते हो ना, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हैं? पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा उसकी तरफ आप पलट के भी नहीं देखेंगे। अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कोई करता है और उसके बाद भी आप उसको पलट कर देख रहे हैं तो मीन्स आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। भगवान ने क्या कहा है कि जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ प्यार नहीं मिल रहा, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वहाँ दोबारा मत जाना। वहाँ दोबारा जाकर आप अपनी आत्मा को ही कष्ट पहुँचाओगे। तो प्यार में लव शुड बी अनकंडीशनल, लेकिन इतना भी अनकंडीशनल नहीं कि आपकी वैल्यू ही न रह जाए, है ना।
इस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए, जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहीं प्यार कीजिए। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, क्या उनकी बातचीत होगी एंजल्स? मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं क्या? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। यहाँ से मेमोरीज ऑफ लव है और यहाँ से अवेयरनेस है। दैट इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। मोस्ट प्रोबेबली 25 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे, कुछ लोगों को 70 आवर्स के अंदर। आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं बिकॉज वी हैव मैजिशियन विद मेमोरीज ऑफ लव। तो आपको मैनिफेस्ट करना, आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, पॉजिटिव मूवमेंट भी नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ कि अगर आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कुछ, तो विश कर सकते हैं आपको। मेमोरीज ऑफ लव एंड मैजिशियन क्लैरिफाई कर दें। दुखी हो रहे हैं, अगर आपसे दूर है ना, दुखी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वापस आकर कमिटमेंट दे सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। जो कांटेक्ट में है उनके लिए, जो कांटेक्ट में है, मैसेजेस, बातचीत होती रहेगी, कोई दिक्कत फ़िलहाल तो नहीं है। बाकी कार्ड्स भी देख लें। हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये कह सकते हैं या कह सकती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, या थोड़ी ईगोइस्टिक बातचीत अगर हुई थी तो उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं। अगर आप से कम बातचीत करते हैं, साइलेंट जोन में रहते हैं, तो समझ जाना ये किसी मुश्किल में है, कोई परेशानी वाली सिचुएशन है, इसलिए आपसे कम बात कर रहे हैं। तो इनको फोर्स मत करना कि आज पूरा दिन बीत गया, एक मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, मुझसे तो कुछ बताना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, इस तरह की बातें मत करना, क्योंकि थोड़ा सा ईगो में रहेंगे। क्योंकि सूर्य भी है और एम्परर भी हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई बहस हो जाए और फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको ब्लॉक मार दें सीधा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितनी बातचीत नॉर्मली हो उतने ही करिए। दूसरी चीज़ कि इनकी फैमिली के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है इमीडिएट फ्यूचर में। स्पेशली ये एनर्जी 26 घंटे से लेकर 80 घंटे के अंदर की है। इस टाइम लिमिट में बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर ऐसा कह सकते हैं कि यार मेरी फैमिली से बहस हो गई, या तो इसी रिलेशन को लेकर या अपनी किसी पर्सनल सिचुएशन को लेकर। हेल्थ भी इनकी बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ वाइज। देखते हैं एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। और कोई? सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा ही होना है, तो सब्र रखने की गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। देन वी हैव बहुत सारे लोगों के लिए एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और बहुत लंबी जर्नी आपने तय की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे कोई तपस्या करे और उसे भगवान के दर्शन मिल जाए, तो आपकी तपस्या सफल हो जाती है ना। या आप वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करें और जब आप एकदम लास्ट स्टेज पे पहुँच जाए कि बस अब सामने दिख गई, अब बस हम पहुँच गए, तो वो जो एक खुशी होती है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। भगवान भोलेनाथ का मैसेज है आपके लिए कि जैसे भगवान हनुमान ने श्री राम का नाम लेकर लंका के लिए छलांग मारी, पहले उन्हें याद ही नहीं था कि वो इतनी लंबी छलांग मार सकते हैं 100 योजन की, बट जब उनको रियलाइज़ करवाया गया कि नहीं, यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट पावर, आप बचपन में ऐसे थे, आप बचपन में वैसे थे, आप तो सूर्य खाने चले गए थे, तो आपको भुलवाया गया था कि तुम्हारे पास इतनी पावर है, वरना तो तुम पता नहीं कितना परेशान करो। तो उनको जब रियलाइज़ करवाया गया तो उनको एहसास हुआ कि मैं तो ये जर्नी आराम से तय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वैसे ही आपको भी रियलाइज़ करवाया जाएगा कि यू हैव दैट एबिलिटी। आप इतने टाइम से ये जो मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, इसका एंड रिज़ल्ट ये है। बहुत सारे लोगों को तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे।
इसके बाद रीबर्थ की एनर्जी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की वाइब्स है। भोलेनाथ का मैसेज है कि एक्सेप्ट करो, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं रहोगे तब तक आपको लाइफ में परेशानी बढ़ती ही रहेगी। आप तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे। कोई गलती हुई है उसको करेक्ट करो, उस पर रो मत, रिग्रेट मत करो। हो गया सो हो गया, ठीक है। इंसान है, भगवान तो नहीं है, तो गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। इंसान गलतियों से ही सीखता है। जब तक बच्चे को पता नहीं रहेगा कि ये हॉट है या कोल्ड है, बच्चा उसमें उंगली डालेगा, उसको नहीं पता कि वो गर्म है, वो जल जाएगा। जब एक बार गलती करेगा फिर फूक फूक के रहेगा, उसको नहीं भैया धुआं निकल रहा है, गर्म है, मामला गड़बड़ है इधर, ठीक है। तो इंसान सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस पर रिग्रेट मत करो, उससे सीखो कि हाँ मैंने ये गलती की थी, इसका ये रिजल्ट था, दोबारा ये गलती लाइफ में नहीं होगी। और वो लोग गलत होते हैं जो एक गलती किए, फिर उससे सीखे नहीं, फिर दोबारा वही गलती किए, फिर उससे नहीं सीखे, फिर दोबारा वही गलती किए। उनकी गलती होती है। एडिक्शन में मत रहो। किसी भी चीज़ का एडिक्शन अगर आपके अंदर है, चाहे वो सिगरेट का है, ड्रिंक का है, नॉनवेज का है, या अफेयर्स का है, या झूठ बोलने का है, या पैसे कमाने का है। पैसा कमाना देखिए इट्स नॉट अ एडिक्शन, बट उसी पर डिपेंडेंट हो जाना कि पैसा 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 पैसा, ये दो ही रोटी खानी है ना। तो अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो वो गलत है, ठीक है। हर चीज़ एक बैलेंस्ड वे में अगर है तो वो अच्छी लगती है। तो एडिक्शन से बचिए, अपनी पावर्स का मिसयूज़ मत कीजिए, और अपने आप को डिस्कवर ज़रूर करिए कि आप कौन हैं, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या मिशन लेकर आए हैं, क्या पर्पज़ है, आपने उसी परिवार में जन्म क्यों लिया, आपके वही माँ बाप क्यों बने, आपके लाइफ में जिसकी एंट्री हो रही है वो क्यों हो रही है। ये सब आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी सोल से, राइट। तो अपने आप को डिस्कवर करो कि आप यहाँ किस पर्पज़ से आए हो, कौन सा कर्म आपको करना चाहिए और आप क्या कर्म कर रहे हो, कहीं आप गलत पाथ पर तो नहीं हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।